इस बाबा का नाम है चैत्यानंद। सोचिए, शारदा इंस्टीट्यूट का ये बाबा किस तरीके से अपने शरीर से भगवा वस्त्र का त्याग कर चुका है। इस पर आरोप लगा है कि 32 लड़कियों का बलात्कार, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और छात्रों को अश्लील मैसेज भी करता था, उनको अपने कमरे में भी बुलाता था और सोचिए उनको तरह तरह से लालच भी देता था कि मेरे साथ विदेशी टूर पर चलना, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग कराऊंगा, तुम्हें ऐश और आराम कराऊंगा। किस तरीके से छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न करता था। और सोचिए अब ये गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार के दौरान जो इसके शरीर पर भगवा वस्त्र दिखाई देता था, माथे पर चंदन का तिलक दिखाई देता, वो दोनों ही गायब हो गए हैं, क्योंकि इसने किस तरीके से भगवा पहनकर छात्रों का यौन शोषण किया, अब ये सामने एक्सपोज हो गया। ये कोई पहला बाबा नहीं है, ऐसी लंबी लिस्ट जारी है कि बाबाओं ने जब जब महिलाओं का शोषण किया है, सबसे ज्यादा धर्म और भगवा की आड़ में किया है। किस तरीके से ये लोग महिलाओं को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। और सोचिए अब इन्होंने माथे से और शरीर से भगवा कुर्ता गायब कर दिया है। गिरफ्तार होते ही बदल गया चैत्यानंद का रूप, माथे से तिलक, शरीर से भगवा कुर्ता गायब। सोशल मीडिया पर चैत्यानंद का पुलिस की गिरफ्तारी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चैत्यानंद पुलिस के सामने घबराया और सहमा हुआ लग रहा है। साथ ही वीडियो में उसका हुलिया लोवर और टी शर्ट में नजर आ रहा है। माथे से तिलक और शरीर से भगवा कुर्ता गायब हो गया है। भगवा कुर्ता गायब करने से इसके कुकर्म कम नहीं हो जाएंगे। सोचिए किस तरीके से छात्राओं के साथ ये गलत काम करता था, छात्राओं को धमकी देता था और अब ये गिरफ्तार हो गया है, तो अब किस तरीके से अपने आप को डरा सहमा बेचारा दिखाकर बचने की कोशिश में है। संत के भेष में हैवान शारदा इंस्टीट्यूट का बाबा पार्थ सारथी छात्रों को अश्लील मैसेज भेजकर जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। अब तक 32 छात्राओं ने शिकायत दर्ज की है। और ये तस्वीर देखिए, ये है मास रेपिस्ट प्रज्वल रवेन्ना, जिस पर तमाम महिलाओं का बलात्कार का आरोप भी लगाया गया था। इसका प्रचार करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। तो सोचिए बुलडोजर पर जो लोग खुश हो रहे थे, वो तमाम लोग अब बुलडोजर का शिकार भी हो रहे हैं। और सोचिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के पद्म श्री अवार्ड विजेता के घर बुलडोजर चलाया जा रहा है। किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बुलडोजर से विकास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में। और स्वामी चैत्यानंद सरस्वती और पार्थ सारथी दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट के पूर्व चेयरमैन और 17 छात्राओं का यौन शोषण, छेड़छाड़, अश्लील मैसेज भेजने, हॉस्टल के कमरे में लगाने और जासूसी के आरोप लगाए हुए, धोखाधड़ी और 20 करोड़ की हेराफेरी के भी आरोप हैं। 27 सितंबर 2025 को आगरा से गिरफ्तार हुए हैं। 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। जाति की जानकारी उपलब्ध नहीं। तो सोचिए किस तरीके से इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और सबसे ज्यादा ये लोग किस तरीके से भगवा की आड़ में माथे पर चंदन लपेटकर कैसे ये कुकर्मों का बढ़ावा देते हैं। और कोई इस पर बोल दे तो ये देश छोड़कर फरार हो जाते हैं। इनको पैरोल पे पैरोल मिलती है। सरकार के आते ही बाबाओं की सबसे ज्यादा मौज है। चैत्यानंद सरस्वती का कौन सा कांड किया, कितनी लड़कियों का शोषण किया है, साइंस जर्नी ने ग्रोक से पूछा है तो ग्रोक ने इनकी कुंडली खोल कर रख दी है। खुद को सनातनी कहने वाली ये भाजपा की प्रवक्ता नाजिया, जो खुद का हिंदुत्व का चोला ओढ़े रहती हैं, वे दलित समाज को फिर से जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित कर रही हैं। और सोचिए मनु मीडिया, नव भारत टाइम्स जो है वो किस तरीके से इस पर भी आपत्ति नहीं जताता। असल में ऐसे पत्रकारों को, ऐसे चैनल को जातिवादी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को गाली देने का काम करते हैं। तो मैडम लगातार हिंदुत्व का चोला पहनकर राजनीति करती हैं और अब कैसे बहुजन समाज को अपमानित कर रहे हैं। इन पर तो बाकायदा ST SC एक्ट में एक केस इन पर भी होना चाहिए, थोड़ा इनकी भी चर्बी कम हो जाए। और छाती फाड़कर देखने की बात करने वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई के सम्मान पर हमला नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। असलियत यह है कि कुछ लोगों को आज भी दलित का सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठना हजम नहीं हो रहा है। पाखंडी बाबा अनिरुद्धाचार्य का बयान केवल धार्मिक भाषा का जहर नहीं बल्कि न्यायपालिका की गरिमा को गिराने और बहुजन समाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की चाल है। चीफ जस्टिस का धर्म न कथा, न जाति, न राजनीति, उसका धर्म सिर्फ और सिर्फ न्याय, राष्ट्रहित और जनहित
जनहित के लिए होता है, इसलिए अब मनुवादी बौखलाने लगे हैं कि इस देश का चीफ जस्टिस एक दलित समुदाय से कैसे आता है। केंद्र और राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेकर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। कथावाचक पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन बाबा, ये जो एक खल्लासी बाबा फिलहाल विदेश फरार हो गए हैं। BR गवई का अपमान नहीं सहेगा दलित समाज। न्याय व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला है और इस हमले का जवाब संविधान और कानून से ही मिलना चाहिए कि जब देश के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के साथ इस तरीके की बर्बरता को अंजाम दिया जा सकता है, उनका इस तरीके से अपमान किया जा सकता है, वो भी एक धार्मिक कट्टर पाखंडी बाबा के द्वारा, तो सोचिए आम जनमानस के साथ क्या होता होगा। और गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा सोसाइटी स्थित पार्क में RSS की शाखा लगती है और सोचिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर गौरव चौधरी को निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि पार्क खेलने के लिए होता है, पार्क योगा करने के लिए होता है, वहां RSS की शाखा क्यों लगनी चाहिए। तो सोचिए उनको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये हालात हो गए हैं देश के कि जो सच की बात करेगा, जो सच्चाई की बात करेगा, उसको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये है गोविंद झा। सोचिए 1.5 साल तक अध्यात्म की आड़ में महिलाओं का यौन उत्पीड़न करता है गोविंद झा। ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। मंदिरों में इनका जन्मजात आरक्षण बंद होगा, नहीं तो आए दिन बलात्कार की खबरें आती रहेंगी। मंदिरों में जाने का मतलब पहले तो इनका रोजगार होता था, इनके धर्म की आड़ में कुछ भी करने का मौका मिल जाता है। वैसे ये पूजा साधना क्या होती है, सोचिए किस तरीके से ये लोग धर्म की आड़ में महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण अगर होता है इस देश में तो ऐसे बाबाओं के, पाखंडियों के द्वारा होता है। तो महिलाओं को मेरी चेतावनी है, तो आप लोग पाखंड से दूर रहिए। और ये पेपर की कटिंग देखिए, गजवाए हिंद का सपना देखने वालों, कट जाएगा जरनुम का टिकट। तो CM की भाषा आजकल गरिमा से बाहर जा रही है। शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूल गए हैं कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मौलानाओं को, मुसलमानों को इतना भी टाइट ना करें कि आप अपने शब्दों की गरिमा ही भूल जाएं। दलित थोड़ा सा ऊपर क्या गया, अब सबकी सोच आरक्षण विरोधी हो गई। जो बाबा साहब ने बोया था उसका थोड़ा सा फल मिलते ही लोग तिलमिलाने लगे। हजारों साल से इनका खून चूस रहे थे, हजारों साल की पीड़ा को तुम सिर्फ 70 साल आरक्षण से आंकने लगे। अभी तो आधी आबादी भी ऊपर नहीं उठी और तुम तो थोड़े से हिस्से से बराबर देखकर तिलमिलाने लगे। एक चीफ जस्टिस बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है और ये लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म करो। असल में इन लोगों को पता है कि जिस दिन बहुजन समाज गुलामी की जंजीरों को तोड़कर इस देश के पावर सेंटर में आएगा, सिस्टम का हिस्सा बनेगा, तो इनकी जो जातिवाद की जंजीरें हैं उसको तोड़ मरोड़ कर फेंक देगा और इनकी वन व्यवस्था की पोल खोल देगा। और ये हवस का पुजारी चैत्यानंद पकड़ा गया, 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न का आरोपी। फिलहाल ये अपने शरीर से भगवा वस्त्र त्याग चुका है और माथे से चंदन का टीका भी त्याग चुका है, लेकिन इसके कुकर्म कम नहीं होंगे। कानून इसको सजा देगा। लोकतांत्रिक देश में चाहे कोई भी हो, धर्म की आड़ में कोई भी अपराध नहीं कर सकता है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुजारी हो, चाहे संत हो, इस देश के किसी भी सर्वोच्च पद पर बैठा हो। अगर उसने महिलाओं को उत्पीड़न किया है तो वो सजा का भोगी भी है। इन तमाम खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।